आज हम पढ़ने वाले हैं बल्ब का कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रेजिस्टेंस हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया R2, थर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया R3। अगर इसका टोटल वोल्टेज V है और इसकी कुंजी क्या है, की क्या है, K है। अगर K को ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट सप्लाई होने लगेगा और करंट सप्लाई होगा तो सबसे पहले किस पे जाएगा, R1 रेजिस्टेंस पे, इससे आगे बढ़ेगा R2 पे, फिर R3 पे, अप टू R डैश डैश डैश। तो I जो है, करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। करंट कांस्टेंट है तो क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पर V1 यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य जो है, कंप्लीट वर्क जो है वो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू R2 के, फिर इसके कंपेयर टू R3 के। तो वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। और फर्स्ट वाले का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, सेकंड का रेजिस्टेंस R2, थर्ड का रेजिस्टेंस R3। अब हम देखते हैं ओम के लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ से V प्रोपोर्शनल टू B होता है I के, या प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो V इक्वल हो जाता है RI। यहां से अगर हम V की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो V इक्वल हो जाएगा RI एंड V1 इक्वल हो जाएगा R1I प्लस V2 इक्वल हो जाएगा R2I प्लस V3 इक्वल हो जाएगा R3I। I को कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है या तुल्य प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, श्रेणी क्रम के लिए R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हम पढ़ रहे हैं बल्ब का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पढ़ रहे हैं। और किसको पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमको जो यूटिलाइजेशन करना है वो रेजिस्टेंस से आगे बढ़ना है। रेजिस्टेंस से आगे बढ़ने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। तो बल्ब का श्रेणी क्रम संयोजन, दो बल्ब लगा दिए हमने, एक का नाम पुटअप कर दिया यहाँ पर A, दूसरे का B। फर्स्ट वाले की पावर है P1, सेकंड वाले की पावर है P2। फर्स्ट वाले पर रेजिस्टेंस है R1, सेकंड वाले पर रेजिस्टेंस है R2। अगर इसको वोल्टेज 22 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को कॉमन कितना वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 22 वोल्ट। ये कौन सा वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज। ये कौन सी पावर है, रेटेड पावर। ये कौन सी पावर है, रेटेड पावर। तो रेटेड पावर क्या होती है, कांस्टेंट। जैसे हमारा चार्जर का जो अडोप्टर है, अगर वो 22.5 वॉट का है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 22.5 वॉट। उससे वो ना ज्यादा होगी ना कम, कांस्टेंट है। बढ़े आगे, तो P की जो वैल्यू होती है, P का फॉर्मूला होता है, P इक्वल होता है V इंटू आई। P इक्वल होता है V इंटू आई या वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। अब हम ओम की लॉ को वापस लाते हैं। ओम लॉ से V प्रोपोर्शनल टू B I होता है या V इक्वल होता है RI। अगर I की वैल्यू देखें तो I इक्वल होता है V अपॉन R। ये मल्टीपल पे साइड चेंज करेगा तो डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो P इक्वल हो जाएगा V इंटू I की जगह वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन R। V इंटू V की पावर 2 अपॉन हो जाएगा R। P इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं P जो है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, जो कि कांस्टेंट है। V कांस्टेंट और V के प्रोपोर्शनल होगा, पर वो कांस्टेंट से कोई मतलब होता है क्या, नहीं। अगर हमने इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिए तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है। बचेगा कौन, R। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B क्या हो रहा है, R। अब हमको पता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल होता है R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किया तो पावर P इक्वल हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर P इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। अगर हम इसको पलट दें तो P कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन P में, 1 अपॉन P इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन V की पावर 2। अगर ये R1 प्लस R2 के होल के अपॉन में क्या है, V स्क्वायर है, तो अलग अलग डिवाइडेशन भी हो सकता है, R1 अपॉन V स्क्वायर प्लस R2 अपॉन V स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं V स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन V स्क्वायर प्लस R2 अपॉन V स्क्वायर। अभी इसको यहाँ पर देख के छोड़ लेते हैं, वापिस से हम पिछले स्टेप पे जाते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, इसकी पावर है P1, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसकी पावर है P2, इसका रेजिस्टेंस है R2। अब हम देखते हैं P इक्वल होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो P1 इक्वल कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R1। R1 की वैल्यू इससे निकालेंगे तो हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P1, और इससे अगर P2 की वैल्यू देखें तो P2 इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R2। R2 की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P2। तो R1 और R2 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगी वैल्यू, V का स्क्वायर अपॉन P1
R1 की वैल्यू पुट कर लिए, इंटू में है v का स्क्वायर प्लस जो R2 है, R2 की वैल्यू हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन P2। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास 1 अपॉन P या इक्विवेलेंट पावर इक्वल, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R1 और इस तरफ बचेगा, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा 1 अपॉन P2। ये इक्विवेलेंट पावर के लिए फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में 1 अपॉन P इक्वल होता है 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। अभी हमने समझा अगर बल्ब को देखें, हम बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमको बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं लगी। अगर बल्ब की जो ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस को हम देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड करती है, पावर के ऊपर डिपेंड करती है, या चमक किसके ऊपर डिपेंड करती है, शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है। चमक अगर शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है तो वैसे भी शक्ति के पास क्या है, बहुत सारी चमक है। शक्ति कपूर के पास नहीं है क्या चमक, श्रद्धा कपूर के रूप में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये शक्ति किस पे डिपेंड करेगी, चमक पे, या चमक पे क्या डिपेंड करेगी, चमक किसके पे डिपेंड करेगी, शक्ति पे। अगर हम इसकी वैल्यू देखें इक्विवेलेंट पावर की, तो इक्विवेलेंट पावर कितनी जाएगी 1 अपॉन P इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है कम, मतलब कि चमक को क्या कर रहा है कम। इट मीन शक्ति को कम करेगा तो क्या हो जाएगी, चमक भी कम होगी। अगर पावर कम होगी तो ब्राइटनेस क्या होती जाएगी, कम। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पावर अगर P1 की वैल्यू कितनी दिया है 5 और P2 की वैल्यू भी कितने दिया है 5, तो 5 प्लस 5 अगर दूसरे कॉम्बिनेशन में देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5 प्लस 5 कितना होना चाहिए 10, बट ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय P इक्वल हो जाएगा 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 इक्वल हो जाएगा 2 बाय 5। कन्वर्ट करेंगे तो P इक्वल हो जाएगा 5 बाय 2 या 2.5। पावर क्या होना था, बढ़ना था, उल्टी पावर क्या हो गई कम। पावर कम हुई तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, दो बल्ब को लगाने के बाद भी ब्राइटनेस क्या होने वाली है कम। मतलब कि जब भी हम बल्ब को अगर लगाते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पर, उससे ज्यादा हम ब्राइटनेस चाहते हैं तो ज्यादा ब्राइटनेस के लिए क्या जरूरी है, हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ना लगाए तो सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।